दुनिया के मशहूर तरीन शायर कौन है? इंटरनेट पर एक मुख्तसर नजर डालने से पता चलता है कि शेक्सपियर, येट्स, होमर, दांते और फ्रॉस्ट इस फहरिस्त में शामिल होंगे। एडगर एलन पो, माया एंजेलो, विलियम ब्लेक यकीनी तौर पर। बादशाह दाऊद जो 3000 बरस कबल जिंदा रहे थे, इन तमाम शायरों के मुकाबले में ज्यादा पढ़े जाते हैं, मगर वो शाज़ो नादिर ही किसी शायरों की फहरिस्त में आते हैं। शायद वो अपने काम को ज़ुबूर की जगह पर नज़्में कहते तो आज हालात काफी मुख्तलिफ होते हैं। बादशाह दाऊद मशहूर हैं अपने ज़ुबूरों की वजह से। मैं और मेरा भाई इतने मशहूर नहीं, हालांकि हमने तकरीबन 11 ज़ुबूर लिखे, जिनमें से अक्सर को आप पहचान भी लेंगे। हमारे बेहतरीन लाइनें हैं ज़बूर 42 की पहली आयत, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। हजरत सुलेमान के बारे में मशहूर है कि उन्होंने अमसाल, वाइज और गज़लुल गज़लात की किताब का ज्यादातर हिस्सा लिखा था। ये शायरी की किताबें खुदा ताला की फितरत और बनी इसराइल की जरूरत के बारे में दानिशमंदाना बसीरत फराहम करती हैं। मैं और मेरा भाई कोरा के बेटे हैं। किताब मुक़द्दस का एक अच्छा तालिब इल्म फौरी तौर पर इस बयान से मोहतात हो जाएगा। हमारे दूर के दादा में से एक कोरा थे, वो इमाम जिन्होंने हजरत मूसा के खिलाफ बगावत की क़यादत की। खुदा के अजाब में जमीन ने कोरा और इससे वाबस्ता तमाम लोगों को निगल लिया। इस बयान से वाज़ेह होता है कि कोरा का पूरा खानदान भी मर चुका होता और कोई वाली वारिस ना बचता। ताहम बाद में किताब मुक़द्दस खास तौर पर बताती है कि कोरा के बेटे नहीं मरे थे और 7 नस्लों के बाद नबी हजरत सैमुअल कोरा की नस्ल में ही पैदा हुए। हमारा कबीला खेमे के दरवाजों के रखवाले होने के बान थे। हम बादशाह हजरत दाऊद के मातहत जंगजू थे और बाद में हम खेमा इज्तिमा के अंदर की तकरीबात के लिए साजिंदे भी बन गए। हम रस्मी खिदमात में भी अहम थे जब बादशाह हजरत दाऊद के जरिए खेमा यरूशलेम लाया गया था। हमारी बहुत ही अहमियत थी। हम जिंदा सबूत हैं कि आप अपने आबा व अजदाद की गलतियों की भरपाई कर सकते हैं। हम माहिर मौसीकार, शायर और ज़ुबूर निगार थे। ये फितरी बात थी कि हम बादशाह हजरत दाऊद के जानशीन सुलेमान के दौर में मौसीकी और ज़ुबूर और शायरी से मुतल्लिक तमाम चीजों के इंचार्ज होते, और बिल्कुल ऐसा ही था। हजरत सुलेमान एक बहुत अच्छे शायर थे। वो दरअसल आज की इंटरनेट की दुनिया के बेहतरीन शायरों की फहरिस्त में आते हैं। उनकी तवील नज़्मों से एक किताब मुक़द्दस में है और अक्सर इसका उन्मान गज़लुल गज़लात या हजरत सुलेमान की गज़लात से होता है। ये एक ऐसे मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत की नज़्म है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। हजरत सुलेमान ने मोहब्बत की बहुत सी नज़में लिखी, मगर ये वाहिद नज़्म है जो कि जिंदा रही है सदियों तक। मेरा भाई और मैं मजाक किया करते थे कि उन्हें बहुत सी नज़में लिखना पड़ी थी। उनकी 700 बीवियां और 300 कनीज़ें थीं। एक तरह से ये नज़्म हजरत सुलेमान की उम्र के मुताबिक जिंदगी की अक्कासी करती है। नज़्म का खुदा ताला या इसराइल के साथ किए गए मुआहदे के साथ ताल्लुक नहीं, और ना ही इसका हिकमत के साथ कोई ताल्लुक है। इसकी बजाय ये दो मोहब्बत करने वालों के माबैन जिनसी ताल्लुक का जश्न मनाती है। सच कहूं तो आम सी मोहब्बत सी नज़्म है, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें बहुत सारी तशबीहात पाई हैं। कुछ लोग खुदा ताला और इसराइल में एक ताल्लुक देखते हैं और कुछ लोग इसमें मसीह और इनकी दुल्हन कलीसिया को तशबीह देते हैं। हजरत सुलेमान की एक और नज़्म किताब मुक़द्दस में पाई जाती है। इसे आमतौर पर वाइज का नाम दिया जाता है, जिसका मतलब है उस्ताद या के मुबल्लिग। उन्होंने ये लंबी नज़्म उस वक्त लिखी जब वो बूढ़े और थोड़े चिड़चिड़े थे। उन्हें देर से एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी खराब गुजारी और जिंदगी बेकार रही है। खैर, जिस हद तक उन्होंने खुदा ताला की नाफरमानी की तो ऐसा होना था। जब उन्होंने ये नज़्म लिखी थी, उन्हें शायद ही याद हो कि अक्लमंद होना क्या होता है, मगर फिर भी वो अक्ल हिकमत की कीमत जानते थे। वो शायद ही जानते हो कि खुदा ताला के साथ वफादारी क्या होती है, मगर उन्हें खुदा ताला की ताकत का अंदाजा था। वाइज में बहुत ज्यादा हिकमत पाई जाती है, मगर इसे अपनी जिंदगी में लागू करने में मोहतात रहें। याद रखें, जब उन्होंने ये लिखी तो वो पूरी तरह ज़हीन और फतीन न थे। इस बात से आगाह हैं कि इसमें मौसीकियत भी है। हिकमत का इस्तेमाल इस तरह के अल्फाज के साथ करें कि सब कुछ बातिल है, यह नतीजा के अक्लमंद और अहमक दोनों ही एक अंजाम को पाते हैं, मौत को। अगरचे नज़्म की कोई वाज़े साख्त नहीं है, इसमें ऐसे मौज़ूआत की खोज की गई जैसे लोगों को जिंदा रहने के दौरान क्या अच्छा करना चाहिए, अगर जिंदगी के कोई मायने हैं तो वो क्या हैं, जिंदगी के बाद क्या होता है। कलीसिया जदीद लोगों को एक तज़ाद फराहम करती है। ये जिंदगी के
कुछ बहुत ही गहरे ख्यालात को जानने की कोशिश करती है। और इसके बिल्कुल बरक्स जदीद जिंदगी अक्सर आवाज के कंट्रोल वाले कंप्यूटर इंटेलिजेंस से पूछने पर मुश्तमिल होती है ताकि ओछे सवालात के लिए हकायक तलाश कर सके। बस नज्म के आखिर में जाएं और पढ़ें कि ये मेरा नतीजा है हर चीज के बारे में। खुदा से डरो और उनके हुक्मों पर अमल करो, क्योंकि इंसान का फर्ज कुल्ली यही है। क्योंकि खुदा तआला हर फेल को और हर एक पोशीदा बात समेत, खा वो अच्छी हो या बुरी, अदालत में लाएंगे। सुन लिया आपने, एक मुहज्जब शायर, जी हाँ, मगर ये उनका बेहतरीन अदबी आला नहीं है। हजरत सुलेमान अमसाल में सबसे बेहतरीन थे। अमसाल हिकमत के मुख्तसर तरीन अल्फाज हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी पर वाज़ेह तौर पर लागू होते हैं। उन्होंने 3000 अमसाल कही थी, हालांकि उनमें से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा किताब मुक़द्दस में दर्ज हो सका है। लोग उनके अक़वाल और हिकमत से मोहब्बत करते थे। वो उसे बोलते सुनने के लिए दुनिया भर से आया करते थे। अमसाल की किताब में हजरत सुलेमान और दूसरे अक्लमंद लोगों के अक़वाल शामिल हैं। अमसाल की किताब की बेहतरीन चीज यह है कि आपको हर तरह की सूरत हाल के लिए कोई ना कोई ज़रबुल मिसल मिलती है। मेरा मतलब किन वालिदैन या मुबल्लिगीन को यह कहने की जरूरत नहीं कि जो हिदायत से मोहब्बत करता है वो इल्म से मोहब्बत करता है, मगर जो इस्लाह से नफरत करता है वो अहमक है। आप बेतरतीब अमसाल में नहीं पढ़ सकते जब तक कि आपको कोई ऐसी ज़रबुल मिसल नहीं मिलती जो आपकी जिंदगी पर लागू होती हो, या कोई जो आपके दोस्तों की जिंदगी पर होती हो। खैर, मेरे दोस्तों की जिंदगी पर कह लें। अमसाल के बारे में एक और बात जो लोगों को पसंद है वो ये कि हज़रत सुलेमान ने सियासी तौर पर दुरुस्त होने वाले लोगों के जज्बात के बारे में हसास होने के लिए किसी भी मौजू से कभी गुरेज नहीं किया। ये उनका मौजू रहा है। बहरहाल वो बादशाह थे, वो जो चाहे कर सकते थे या कह भी सकते थे, और वो बाकी सबसे अक्लमंद भी थे, तो कौन उनको चैलेंज कर सकता था। उन्होंने खतरात के बारे में बात की, जिनाकारी के, हिकमत की कदर कीमत के बारे में, बच्चों के नज़्म ज़ब्त के बारे में, और जहालत और बदअखलाकी के ज़िया के बारे में। इन सब मौज़ूआत पर उन्होंने बात की है। किताब अपने मकसद से शुरू होती है। इसे हिकमत और फहम हासिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए, दानिशमंदी से बर्ताव करने सीखने के लिए और सही मुनसिफाना और दुरुस्त काम सीखने के लिए। यह अक्लमंदों के लिए है और उन अहमकों के लिए जो अक्लमंद बनना चाहते हैं। इसका आगाज इस मशहूर सत्र के साथ होता है, खुदावंद का खौफ इल्म का आगाज है, लेकिन अहमक हिकमत और हिदायत से नफरत करते हैं। यहां कुछ अमसाल हैं जो आज आपके मुआशरे में इतनी अच्छी तरह से ना चले, लेकिन इनमें भी एक नुक्ता है। अपने पूरे दिल से खुदावंद पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर भरोसा ना करो। अगर तुम गुनाह करते हो तो अपने आप को तबाह करते हो। काहिली गुर्बत का सबब बनती है, और जो शख्स दौलत पर भरोसा करता है वो गिर जाता है। कोरा के बेटे होने के नाते हम अक्लमंद या अहमक होने के बारे में बहुत हसास थे। आखिरकार हमारा खानदान हमारे अहमक आबाव अजदाद के लिए मशहूर था। कई नस्लें गुजरने के बाद हमने इस साख पर काबू पाया था, मगर हम जानते थे कि एक या दो फैसले दूर थे हम इस साख को खराब करने के। अगर बादशाह हजरत सुलेमान भी अपने अल्फाज पर अमल ना करने का इंतखाब करें तो हम उनकी तलाश करेंगे, हम उनका वजन करेंगे और दानिशमंदी से काम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। हजरत सुलेमान के अमसाल खुदावंद ताला की तरफ से अहकाम नहीं है, पर इनको खुदा ताला और मुफीद जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन रहनुमा असूल के तौर पर आजमाया जा चुका है। अगर उन्होंने इन अमसाल पर अमल किया होता तो वो और उनके लोग बहुत बेहतर होते। आप बताइए, आप कितने बेहतर हैं? चले देखते हैं। मैं कुछ मशहूर सतरें बताऊंगा और आप बताएंगे कि वो ज़ुबूर हैं या अमसाल में से किस में से हैं। हर चीज में एतदाल नहीं, इसकी अरस्तू ने तरवीज की है। किसी और नाम का गुलाब अब भी उतना ही मीठा और खुशबूदार होगा। नहीं, ये शेक्सपियर ने लिखा है। दूसरों के साथ वैसा करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए। जनाब मसीह ने यह फरमाया, लेकिन ये ज़ुबूर या अमसाल में नहीं है। छड़ी को छोड़ो और बच्चे को खराब कर दो। नहीं, मगर हजरत सुलेमान ने इसके करीब कुछ बातें लिखी हैं। और अपने नफ्स को सच्चा रखो। नहीं, एक बार फिर शेक्सपियर हैमलेट में, खुदावंद पुरअसरार तरीकों से काम करते हैं। एक मशहूर बात जो किसी पुराने गीत से है मगर किताब मुक़द्दस में नहीं है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है,
वो मेरी जान को बहाल करता है। वो अपने नाम की खातिर मुझे सदाकत की राहों पर ले जाता है। अगरचे मौत की वादी से मेरा गुजर हो, मैं हरगिज नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ है। तेरे असौर, तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। जी हाँ बिल्कुल। इंटरनेट के गैर मारूफ शायर बादशाह हजरत दाऊद ने ये लिखी है। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।